गुड आफ्टरनून। नमस्कार सभी बच्चों को। देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर चुके हैं, हमने 9.2 कंप्लीट कर ली है और 9.3 से पहले मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले प्रूफ करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हमने 2 फॉर्मूले कल कर चुके हैं और आज हम 2 फॉर्मूले और प्रूफ करने वाले हैं। और उन्हीं 4 फॉर्मूलों के ऊपर जो है एक्सरसाइज 9.3 जो है पूरी तरह से डिपेंड है। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। अगर आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से अप्लाई करना सीख जाओगे तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बेहद आसान रहेगी। तो देखिए बच्चों, कल हमने 2 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए थे। आज हम बढ़ते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ और तीसरा फॉर्मूला है यहाँ पे dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर सवाल का स्ट्रक्चर इस रूप में आए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें क्या लिखना होगा, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये बटे वाला पार्ट वापस यहाँ पे एज इट इज आएगा। तो देखिए बच्चों, सवाल का स्ट्रक्चर अगर इस रूप में आएगा तो हमें इस प्रकार का फॉर्मूला वहां पे अप्लाई करना है और फिलहाल हमें इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है। तो देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे वही लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे क्या आएगा, dx बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए बच्चों, हम यहाँ पे मान के चलेंगे। देखिए रूट में जब भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पद जब भी हमारे पास आया है, हम लोग 99% वहाँ पे x बराबर a tan थीटा ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मान के चलेंगे, x बराबर a tan थीटा। क्या मान के चलेंगे, x बराबर a tan थीटा हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या वैल्यूज निकलेगी, इसका हमें अवकलन करना होगा। तो x का अवकलन बच्चों हो जाएगा यहाँ पे dx और ये हो जाएगा यहाँ पे a tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखिए बच्चों, जैसे ये प्रतिस्थापन यहाँ पे मैं रखता हूँ, ये पूरी की पूरी दोनों वैल्यूज इस समाकलन के पद में रखता हूँ, तो समाकलन कैसे कन्वर्ट होगा, dx के स्थान पे आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बट्टे में मेरे पास यहाँ पे रूट में आएगा x स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर है a स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे बट्टे में a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस में a स्क्वायर का पद आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ से a स्क्वायर जो है वो दोनों ही पदों में से कॉमन आएगा और रूट से बाहर आकर वो a बनेगा और a से a हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या, तो देखिए आगे क्या आने वाला बच्चों, यहाँ पे a से a हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, a स्क्वायर बाहर आएगा और वो a बनेगा और a से a हो जाएगा कैंसिल। अंश में बचेगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा और बट्टे में देखिए बच्चों रूट के अंदर बचने वाला आपके पास यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। क्या बचने वाला है, tan स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। और आप अच्छे से जानते हैं बच्चों की जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है और उसके ऊपर से जब रूट हटेगा तो यहाँ पे बचेगा sec थीटा। क्या आएगा यहाँ पे, sec थीटा। sec थीटा sec स्क्वायर थीटा से sec थीटा डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे केवल क्या आने वाला है, sec थीटा। तो देखिए बच्चों, अपने पास इंटीग्रेशन के अंदर अल्टीमेट जो टर्म्स बची है वो है यहाँ पे sec थीटा। sec थीटा का इंटीग्रेशन मैं आपको पहले भी बता चुका था कि sec थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा और प्लस में आएगा यहाँ पे tan थीटा और प्लस अचर राशि में यहाँ पे एक बार c1 लेके चल रहा हूँ। अचर राशि अपने हाथ की बात है, हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे c1 यूज कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम वैल्यूज वापस रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए sec थीटा की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। tan थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी x बाई ए और आप अच्छे से जानते हैं sec थीटा को हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec थीटा को हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आ गया और प्लस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan थीटा और प्लस का चौरासी में है c1। अब देखिए बच्चों, tan थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा अपने पास, log रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान है x बटे a, तो tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे में a स्क्वायर और प्लस tan थीटा का मान यहाँ पर है x बटे a और प्लस में आएगा यहाँ पे c1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आने वाला है, log a स्क्वायर यहाँ पे लघुत्तम आएगा और ये रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा और खुद a स्क्वायर जो लघुत्तम वाला वो रूट से बाहर आकर a बना लेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर तो आएगा a और ऊपर अंश में रूट में बचने वाला है a स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर आएगा x बटे a और प्लस में आएगा c1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ दोनों ही पदों में से a लघुत्तम आ रहा है, दोनों पदों में a लघुत्तम आ रहा है। यहाँ तो अंश में बचने वाला है x और यहाँ पे टर्म्स बचने वाली है रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में देखिए बच्चों यहाँ पे c1 है। अब देखिए बच्चों, log के आगे अगर 2 पद भाग में आ जाते हैं तो वो दोनों ही पद log के बाद माइनस में चले जाएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस रूट
ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा log a और प्लस का आएगा यहाँ पे c1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये देखिए बच्चों पूरी की पूरी अचर राशि है, log a भी अचर है, c1 भी अचर है, और ये पूरी अचर राशि यहाँ पे मिलकर एक नए अचर c का निर्माण करेगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमने इस पार्ट का जो इंटीग्रेशन है, इस पद का जो इंटीग्रेशन है वो log x प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c के रूप में हमने प्राप्त कर लिया, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। तो देखिए बच्चों ये तो हो गया इसका प्रूफ। अब अगर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कभी भी इस रूप में हो या बन सके तो हमें वहां पे सिंपल यहाँ पे ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो हमें प्रूफ करना है dx बटे रूट, इस बार एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर यहाँ पे दिया हुआ है रूट के अंदर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो पिछली बार बच्चों यहाँ पे रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर था, तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आया था, और यहाँ पे रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है तो यहाँ पे रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का पद आएगा। तो दोनों में लगभग सिमिलरिटी सी है। देखिए बच्चों यहाँ पे इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, वही हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो देखिए बच्चों हम इसके प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, LHS वाली साइड लेके चलेंगे, और LHS में हमें दिया हुआ यहाँ पे dx बटे रूट के अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर। अब आप खुद देखिए बच्चों जब भी एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का पद आता है तो हम यहाँ पे x बराबर a सेक थीटा लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे यहाँ पे a सेक थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ से जो सेक थीटा का मान है वो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, वो हो जाएगा यहाँ पे x बटे a, और जो हमने यहाँ पे माना है x बराबर a सेक थीटा, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि x की तरफ तो आएगा dx और a सेक थीटा का अवकलन हो जाएगा यहाँ पे a सेक थीटा, और सेक थीटा माफ कीजिए a सेक थीटा का अवकलन में a तो रहेगा कांस्टेंट, और सेक थीटा का अवकलन होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, और यहाँ पर आएगा d थीटा। तो देखिए बच्चों ये दोनों ही वैल्यूज, दोनों ही पद अगर मैं यहाँ पे प्रतिस्थापित करता हूँ इस इंटीग्रेशन के अंदर तो मेरे पास अंश में क्या आने वाला है, dx के स्थान पे तो आ जाएगा यहाँ पे a सेक थीटा इंटू में टेन थीटा डी थीटा, और बट्टे में देखिए बच्चों रूट के अंदर जो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, उसमें एक्स स्क्वेयर के स्थान पे आने वाला है ए स्क्वेयर सेक स्क्वेयर थीटा, और माइनस में आएगा यहाँ पर ए स्क्वेयर। अब देखिए बच्चों यहाँ हर में से रूट में से ए स्क्वेयर बाहर कॉमन आकर ए बनेगा और ए से ए हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए बच्चों यहाँ अंश में क्या आने वाला है, अंश में आएगा यहाँ पे सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, और बटे में रूट में क्या आएगा सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, और ये बन जाएगा यहाँ पे टेन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन जो होता है वो टेन स्क्वेयर थीटा होता है। अब देखिए बच्चों आगे क्या आने वाला है, यहाँ पे टेन स्क्वेयर थीटा रूट से बाहर आकर टेन थीटा बनेगा और टेन से टेन हो जाएगा कैंसिल, और हमारे पास यहाँ पर केवल और केवल सेक थीटा आपको देखने को मिलेगा। और सेक थीटा का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, हम पहले भी कर चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और प्लस में यहाँ पे आएगा c1, अचर राशि के तौर पे मैंने यहाँ पे भी क्या ले लिया c1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे वैल्यूज हम लोग वापस रखते हैं, तो सेक थीटा का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, वो तो है अपने पास यहाँ पे x बटे a, और टेन थीटा को आप लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर माइनस वन। ध्यान दे बच्चों ये पद कैसे आए, यहाँ पे टेन थीटा को हमने लिख दिया रूट सेक स्क्वेयर थीटा माइनस वन, तो सेक थीटा की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, और इस प्रकार से हमने ये पद जो है वो प्राप्त कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ से ए स्क्वेयर जो है वो लघुत्तम आएगा, ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या आने वाला है, लघुत्तम आने वाला है। तो देखिए बच्चों यहाँ तो आएगा एक्स बटे ए, प्लस में यहाँ पे रूट में देखिए अंदर क्या आएगा, एक्स ए स्क्वेयर लघुत्तम आने के बाद एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का पद बचेगा, और यहाँ पर ए स्क्वेयर रूट से बाहर आकर बना लेगा ए, और प्लस में अचर राशि रहेगी c1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर भी दोनों ही पदों में से a जो है वो लघुत्तम आ रहा है, अंश में बचेगा x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर और माइनस का ए स्क्वेयर, और प्लस में यहाँ पे आएगा c1। अब log के गुणधर्म के अनुसार आगे अगर दोनों पद भाग में हैं तो log संक्रिया के बाद में वो दोनों पद जो है वो माइनस में चले जाएंगे। तो ये पहला पद तो आएगा log x प्लस रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा log a और प्लस का c1, और आगे आप देखेंगे बच्चों पिछले सवाल की तरह ही यहाँ पर भी ये जो अचर पद आया है c1 माइनस का log a, ये एक नया अचर राशि यहाँ पे क्या बना लेगा, c बना लेगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से बड़ी आसानी से, और पिछले पार्ट की तरह ही ये पार्ट भी बड़ी आसानी से हम लोग प्रूफ कर देंगे।
तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे चारों ही फॉर्मूले जो हैं बहुत अच्छे से प्रूफ कर लिए हैं। आप इन चारों को अच्छे से याद भी करेंगे और इनके ऊपर अभ्यास भी करेंगे किस प्रकार से ये प्रूफ होते हैं। इनका प्रूफ एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 9.3, जिसमें जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो इन चारों फॉर्मूलों के ऊपर ही बेस्ड होंगे। तरीका क्या होगा क्वेश्चन को करने का, जो सवाल हमें दिए गए हैं उनको हम संभवतः इन चारों ही फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और वो जो संबंधित सूत्र जो है वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। उसी क्रम में देखिए बच्चों, जो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं उसका जो पहला पार्ट है वो हमें दिया हुआ है dx बटे 50 प्लस 2x स्क्वायर। तो आप खुद देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए आप देखिए यहाँ पे 2 और 50 में से बाहर कॉमन क्या आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 2। तो देखिए बच्चों, ये 2 बाहर कॉमन आकर 1/2 बनेगा और यहाँ पे क्या आने वाला है dx बटे 50 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 25 और प्लस में यहाँ आने वाला है x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, 1/2 रहेगा बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर आएगा आपके पास dx और 25 को हम लिख देंगे यहाँ पे 5 का वर्ग। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग, और प्लस में हमारे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस सवाल का जो प्रारूप है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले की तरह हो चुका है। फॉर्मूला क्या था, dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अचर राशि a के स्थान पे 5 है तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ 1/2 तो बाहर कॉमन है ही, लेकिन इस समाकलन के ऊपर जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे सिंपल a के स्थान पे 5 लेना होगा और यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 1/5 और tan इनवर्स x के स्थान पे यहाँ x ही लेना और a के स्थान पे वापस 5 और यहाँ पे अचर राशि में प्लस का लेना पड़ेगा c। तो देखिए बच्चों, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 1/10 और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स x बटे 5 और प्लस में हमारे पास आ जाएगा c। तो देखा बच्चों, आपने जो सवाल दिया हुआ था उसको हमने किसी भी प्रकार से कॉमन लेकर या कुछ और यहाँ पे संक्रिया लगा के हम लोग सवाल का जो फॉर्मेट है उन चारों सूत्रों में से किसी एक सूत्र के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे और वो सूत्र वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखिए बच्चों, जो पहले का सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ यहाँ पे dx बटे √32 माइनस 2x स्क्वायर। इसको करने के लिए भी बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जो पद दिया हुआ है 32 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे 32 का हम लोग रूट नहीं बना सकते, पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, 32 और 2 में से यहाँ से 2 जो है वो बाहर कॉमन आएगा। 2 बाहर जब कॉमन लेंगे बच्चों तो आप देखिए यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो बाहर वो 2 √2 बन के आएगा तो √2 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे 1/√2 तो रहेगा इंटीग्रेशन से बाहर और रूट के अंदर चूंकि हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पे 32 में से 2 कॉमन लेंगे तो 16 और माइनस के 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का वर्ग। क्या लिखेंगे, 4 का वर्ग और माइनस का यहाँ पे है a स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट का फॉर्मूला यहाँ पे सूट करेगा। यहाँ पे फॉर्मूले का प्रारूप इस तरह से बन गया dx बटे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या बन गया यहाँ पे, dx बटे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन आपने याद जरूर कर लिया होगा, साइन इनवर्स x बटे a और प्लस c के रूप में हमने याद किया था, अभी प्रूफ किया था। तो देखिए बच्चों, सिंपल आपको यहाँ पर a के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा, 4 और जो बाहर 1/√2 है ये तो खैर यहाँ कांस्टेंट ही रहेगा और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x बटे a और a के स्थान पे यहाँ लेना पड़ेगा 4 और प्लस का आएगा c। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स x बटे 4 और प्लस का c। तो देखा बच्चों आपने, बेहद आसान क्वेश्चन है। दिए गए क्वेश्चन को किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और वहां पे हम लोग डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx बटे √1 माइनस e की पावर 2x। देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पे जो बटे में e की पावर 2x, जो रूट के अंदर 1 माइनस e की पावर 2x का जो पद हमें दिया हुआ है, यहाँ से मैं e की पावर 2x बाहर कॉमन ले रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, कॉमन किस प्रकार से आएगा और अंदर क्या बचने वाला है, जैसे मैं e की पावर 2x को रूट से बाहर कॉमन लूंगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि e की पावर x बनेगा क्योंकि रूट से वो वर्गमूल हो जाएगा। और रूट के अंदर देखिए बच्चों, यहाँ क्या बचने वाला है, यहाँ पे 1 में से जब e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 अपॉन में e की पावर 2x आएगा, यानी e की पावर माइनस 2x आएगा और माइनस बच्चों यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि e की पावर 2x हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे 1 आएगा।
अब देखिए बच्चों, हम इसमें छोटा सा परिवर्तन और करने जा रहे हैं। जो e की पावर x है वो अंश में जाकर बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स और dx। और देखिए बच्चों, रूट के अंदर जो e की पावर माइनस का 2x है, क्या मैं इसको e की पावर माइनस एक्स की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे e की पावर -1 को हम लोग क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे t मान के चलेंगे। मैंने यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स को क्या मान लिया, t। अब जैसे ही मैं इसका अवकलन करता हूँ तो e की पावर माइनस एक्स का अवकलन आएगा बच्चों माइनस e की पावर माइनस एक्स dx, और बराबर में यहाँ पे आ जाएगा dt। तो e की पावर माइनस एक्स dx बराबर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का dt। तो देखिए बच्चों, जैसे ही मैं ये वैल्यूज यहाँ पे प्रतिस्थापित करता हूँ तो मेरे पास जो समाकलन का पार्ट है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर ये आएगा आपके पास, अंश में तो आएगा माइनस का dt, और बटे में यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास टी स्क्वायर और माइनस का 1, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स को मैंने क्या माना था, t। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का पद हमारे पास आया है, इसका जो ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये रिप्रेजेंट कर रहा है dx बटे रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाले फॉर्मूले को, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे log x प्लस रूट में वापस यही पद आएगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और प्लस का आ जाएगा यहाँ पे c। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x के स्थान पे सिंपल t है और a के स्थान पे अचरासी 1 है। चूंकि मैं 1 को 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे ये एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का प्रारूप बनता है। तो देखिए बच्चों, इस फॉर्मूले को मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या आएगा, माइनस का log x के स्थान पे मुझे सिंपल यहाँ t लेना, क्योंकि t चर के अंदर समाकलन है, और प्लस में यहाँ पे मेरे पास आएगा रूट के अंदर वापस यही एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, यानी कि टी स्क्र माइनस 1। क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे, टी स्क्र माइनस 1 और प्लस का c। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू वापस रख देंगे। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का log t के स्थान पे t की जो वैल्यू है e की पावर माइनस एक्स हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे, और प्लस में यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स का जब वर्ग करेंगे तो ये e की पावर माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 1 आएगा, और प्लस में यहाँ पे आपको c देखने को मिलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आंसर आप छोड़ा जा सकता है, इसके आगे भी बढ़ा जा सकता है, कई प्रारूपों में इस आंसर को छोड़ा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्चुअल में आंसर प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा और परिवर्तन इसमें हम लोग करना चाहें तो वो परिवर्तन किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, e की पावर माइनस एक्स है, रूट के अंदर हम लोग वापस e की पावर माइनस 2x को कॉमन ले रहे हैं, तो e की पावर माइनस 2x रूट से बाहर आकर e की पावर माइनस एक्स बनाएगा, और यहाँ पे देखिए रूट में बच्चों यहाँ बचेगा 1 माइनस e की पावर 2x, यहाँ पे आ जाएगा 1, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में e की पावर माइनस 2x, जो ऊपर जाकर e की घात प्लस का 2x बना लेगा, और प्लस में यहाँ पे आने वाला है c। तो देखिए बच्चों, हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या परिवर्तन कर सकते हैं कि यहाँ से जो e की पावर माइनस एक्स है वो बाहर हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे log e की पावर माइनस एक्स हमने ले लिया बाहर कॉमन, तो अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस रूट 1 माइनस e की पावर 2x, और प्लस में यहाँ पे आएगा c। अगर हम यहाँ से इस माइनस को हटाना चाहें तो यहाँ पे इस पूरे पद के ऊपर लग जाएगा होल इनवर्स, और ये पूरा पद 1 अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान दे बच्चों, जैसे ही मैं इस माइनस के चिन्ह को हटाऊंगा तो log के आगे वाले पूरे पद के ऊपर होल इनवर्स लगेगा, और वो पूरा का पूरा पद 1 अपॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आएगा log 1 अपॉन में e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस रूट 1 माइनस e की पावर 2x, और प्लस का c। तो देखिए बच्चों, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग e की पावर माइनस एक्स को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये e की पावर प्लस एक्स हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस रूट 1 माइनस e की पावर 2x का पद आ सकता है। इस प्रकार से चेंजेस हम यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी इसका फाइनल आंसर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तो भी ये सही माना जाएगा। पीछे बुक में हो सकता है इसके आंसर में थोड़ी त्रुटि हो, आप उसको सही करें, और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। तो देखिए बच्चों, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ इंटीग्रेशन में dx बटे रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रारूप लगभग बना हुआ है। ये यहाँ पे dx बटे रूट के अंदर जो 1 है इसको मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 4x की स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2x की होल स्क्वायर।
तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पे बन चुका है, या फिर आप इसमें 2x बराबर टी मान सकते हैं। 2x बराबर हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, टी। अवकलन करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2dx बराबर dt। तो देखिए बच्चों यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास dt/2। dx की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, dt/2। और जैसे ये वैल्यू मैं इस इंटीग्रेशन में रखता हूँ तो देखिए बच्चों dx के स्थान पे तो आ जाएगा यहाँ पे dt और बट्टे में 2, और यहाँ देखिए बच्चों रूट में आएगा 1 की स्क्वायर प्लस 2x को हम t मान चुके हैं तो ये आएगा t की स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मेट किस प्रकार का बन चुका है, ये फॉर्मेट यहाँ पे बन चुका है dx बट्टे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन हम पढ़ चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो सिंपल हमें यहाँ पे x के स्थान पे t लेना है और a के स्थान पे हमें यहाँ पे 1 इस्तेमाल करना है। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा देखिए बच्चों log और x के स्थान पे t आएगा और प्लस रूट में वापस ये 1 + t² का पद आएगा और प्लस में आएगा c। अब हम यहाँ पे बच्चों t की वैल्यू जो है वो वापस रख देंगे। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, 1/2 log t के स्थान पे हम लोग यहाँ पे वापस t की जो वैल्यू थी 2x वापस रखेंगे, प्लस में यहाँ पे 1 + 2x का जो वर्ग होता है वो हो जाएगा यहाँ पे 4x² और प्लस का क्या आने वाला है, c। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके बड़ी आसानी से ये पद प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ 2x बराबर t नहीं मानते बच्चों तो डायरेक्ट हम यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। a स्क्वायर प्लस इस पूरे को x मान सकते थे, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो वहाँ पे वही आता बच्चों फॉर्मूला log x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ध्यान इतना रखना था कि जो x का गुणांक है यहाँ पे 2, वो इंटीग्रेशन के केस में हमेशा भाग में आता है, इसलिए हमें 1/2 बाहर जरूर लेना पड़ता। इस बात का हमें देखिए बच्चों हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें दिया हुआ है dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है dx बटे रूट 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए बच्चों हम थर्ड के जो फर्स्ट पार्ट को जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सेट करेंगे। तो देखिए dx बटे रूट में ए स्क्वायर के स्थान पे तो ए स्क्वायर ही रहेगा बच्चों, और जो माइनस में बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे bx की होल स्क्वायर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, bx की होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे bx बराबर t ले सकते हैं। पूरे bx के बराबर हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे t। जब हम इसका अवकलन करेंगे तो b तो 84, x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा यहाँ पे dt। तो मुझे यहाँ पे चूंकि dx का मान चाहिए तो वो आ जाएगा dt बटे b। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, अंश में जो dx है उसके स्थान पे आ जाएगा dt और बट्टे वाला b आ जाएगा बाहर, और रूट के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और bx को चूंकि t माना है तो यहाँ पे आ जाएगा t स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें 1/b तो रहेगा बाहर, और dx बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बटे a। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x के स्थान पे t और बट्टे में a रहेगा और प्लस का c। तो देखिए बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू हम वापस रखेंगे तो अपना फाइनल सॉल्यूशन आएगा 1/b साइन इनवर्स, और t के स्थान पे आएगा अपने पास यहाँ पे bx बट्टे a और प्लस में अपने पास आ जाएगा c। तो देखा बच्चों आपने, इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना होगा, जो रूट में आपको पद दिया हुआ है 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं यहाँ पे 2 माइनस एक्स को t मान के चलता हूँ और जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो देखिए बच्चों 2 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का dx बराबर में आएगा dt। तो यहाँ से जो dx का मान आएगा वो आएगा माइनस का dt, और जैसे ही हम यहाँ पे माइनस का dt अंश में रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का dt बटे रूट में आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर और प्लस का 1, t स्क्वायर और प्लस का 1। तो मैं यहाँ पे 1 को 1 की स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो अपने पास इंटीग्रेशन का पद आया है वो कौन से फॉर्मूले को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, ये कर रहा है dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। वो फॉर्मूला मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो देखिए क्या आएगा, माइनस का साइन तो बाहर रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा log x के स्थान पे है t प्लस रूट में वापस यही पद आएगा t स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का रहेगा c। तो देखिए बच्चों माइनस का log और t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे तो t का मान यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 2 माइनस एक्स और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर और प्लस का 1 और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा c।
तो देखिए बच्चों आगे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस का लोग, और यहाँ पे हम लोग जो रूट में अपन को 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर दे रखी है, जैसे मैं इस 2 माइनस एक्स की होल स्क्वायर को खोलूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4 माइनस का 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर और लास्ट में प्लस का 1 एज इट इज रहेगा। और इसको लास्ट थोड़ा सा और सोल्व करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, माइनस का लोग यहाँ पे रहेगा 2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पर आने वाला है देखिए एक्स स्क्वायर का पद यहाँ पहले लिख देते हैं, माइनस 4x का पद उसके बाद में, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो उसके बाद में आएगा 5 और प्लस का आ जाएगा c। तो देखिए बच्चों हम लोग बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। हमें ये केवल यहाँ पे इन फॉर्मूलों को ही अच्छे से याद करना। तो देखिए बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं अब चौथे का पहला पार्ट जो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे रूट एक्स की घात 6 प्लस 4 और dx। देखिए बच्चों किस प्रकार से हम इस फलन को उन चारों फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे, ये इसमें बड़ी अहम बात होगी। देखिए बच्चों जब भी अंश में इस तरह से कोई पद आता है एक्स स्क्वायर dx, तो हमें थोड़ा सा यह सोचना पड़ेगा कि नीचे से हम किस पद को t मान के चलें कि उसका अवकलन करें तो अंश में मेरे पास एक्स स्क्वायर dx आ जाए। क्योंकि ध्यान रहे बच्चों जो मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए हैं उन सब में अंश में 1 रहना चाहिए, कोई भी अदर पद वहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर अदर पद वहाँ पे कोई आता है इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि नीचे यहाँ पे किसी पद को आपको t मान के चलना पड़ेगा और वहाँ से अंश वाला पद जो है वो हटाया जा सकता है। तो देखिए बच्चों इसको हटाने का तरीका बेहद आसान होगा। आप केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंश में अभी आपको एक्स स्क्वायर और dx दिया हुआ, इसमें अभी कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। और बट्टे में देखिए बच्चों रूट के अंदर जो x की घात 6 है, मैं इसको x की घात 3 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और प्लस में मेरे पास है 4। अब देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पे x की घात 3 को t मान के चलता हूँ, जो रूट के अंदर x की घात 3 का पद है, इसका अवकलन करने पे मुझे मिलेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर dx बराबर dt। क्या मिलेगा यहाँ पे, x की घात 3 का अवकलन होता है 3x स्क्वायर और x का t के सापेक्ष dx बट्टे dt, t का हो जाएगा 1, dt चला जाएगा 1 की तरफ। मुझे यहाँ पे देखिए बच्चों वैल्यू चाहिए x स्क्वायर dx की, जो कि मुझे अंश में यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर dx का जो मान है वो आपके पास आएगा dt बट्टे 3। जैसे ही मैं ये दोनों पद यहाँ पे इस समाकलन के पद में प्रतिस्थापित करता हूँ तो अंश में dx के स्थान पे आएगा dt और बट्टे वाला 3 आ जाएगा बाहर। और रूट के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, x की घात 3 को t मानेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर और 4 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 का वर्ग। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे जो सवाल का प्रारूप है वो कहीं न कहीं उन्हीं फॉर्मूलों के रूप में कन्वर्ट हो चुका है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए थे। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहाँ पे एक स्थान पे 2 लेना होगा सॉरी 1 बटे 3, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों यहाँ पे लोग, वहाँ पे आता है x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x के स्थान पे यहाँ लेना पड़ेगा t, तो ये बनेगा लोग t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग यानी कि 4 और प्लस का आएगा c। हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया dx बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अब सिंपल हम यहाँ पे t की वैल्यू वापस प्रतिस्थापित कर देंगे। t हम मान के चले थे x की घात 3 को, तो t के स्थान पे x की घात 3 आएगा, यहाँ पे x की घात 3 आएगा और रूट में टी स्क्वायर के स्थान पे x की घात 6 हो जाएगा, प्लस का 4 और प्लस में यहाँ पे आएगा c, और यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए बच्चों फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन x की घात 4 बटे रूट 1 माइनस एक्स की घात 10 और dx। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर भी अंश में x की घात 4 आ चुका है। जिस प्रकार से यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर dx का विलोपन किया था उसी प्रकार से कहीं ना कहीं x की घात 4 dx का यहाँ पे विलोपन होगा। तरीका बच्चों बिल्कुल वही रहेगा जो यहाँ पे अभी हमने इस पहले वाले पार्ट में किया है। हम यहाँ पे देखिए इस फलन में क्या परिवर्तन करेंगे, अंश में x की घात 4 dx ही रहेगा। रूट के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पे 1 माइनस जो x की घात 10 है, मैं इसको x की घात 5 की होल स्क्वायर लिखूंगा और अब मैं यहाँ पे x की घात 5 को मान के चलूंगा t, और x की घात 5 का जब मैं अवकलन करूंगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 5x की घात 4 dx बराबर में आएगा dt। लेकिन मुझे तो यहाँ पे x की घात 4 dx का पद चाहिए जो कि अंश में है, तो यहाँ से जो x की घात 4 dx का मान है वो आ जाएगा dt बटे 5। और आप देखेंगे बच्चों जैसे ये वैल्यू मैं यहाँ इस इंटीग्रेशन में रखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे dt बट्टे में आ जाएगा मेरे पास 5 और रूट में आएगा मेरे पास 1 माइनस टी की स्क्वायर। क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे रूट में 1 माइनस टी की स्क्वायर, और आप अच्छे से जानते हैं बच्चों 1 को मैं 1 की स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा dx बट्टे रूट
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, जो क्या होता है 1/5, और ये फॉर्मूला होता है सिंपल साइन इनवर्स x बाई ए। लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे t है और a के स्थान पे 1 है और प्लस का आएगा c, और यहाँ पे t की वैल्यू जैसे हम लोग वापस रखेंगे हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 1/5 साइन इनवर्स, और t के स्थान पे आएगा बच्चों x की घात 5 और बटे का कोई मतलब नहीं रह जाता, और प्लस का आएगा c। तो देखिए बच्चों अपने पास इसका फाइनल आंसर आएगा 1/5 साइन इनवर्स x की घात 5 प्लस का c हमें देखने को मिलेगा। आज के लिए बस बच्चों हम इतना ही करने वाले हैं, आगे के क्वेश्चंस इसी प्रकार से सोल्व होते जाएंगे। आप केवल इन चारों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कीजिए, इनको प्रूफ करने का तरीका सीखिए, और आज जो हमने 4 जिसके 2-2 पार्ट है यानी कि 8 क्वेश्चन सोल्व किए, इनके ऊपर आप लोग अच्छे से अभ्यास कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चंस में अगर आपको फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रकार से आपको डाउट आ रहे हैं, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, ज़रूर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।